हेलो स्टूडेंट्स, बाबा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जैसे कि आई एम यूनस जावेद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन विद केमिस्ट्री फिजिक्स। तो अब हम आ रहे हैं अपने टॉपिक पर। दिस इज़ अवर लास्ट टॉपिक ऑफ सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स। इंटर क्लास की फिजिक्स का हमारा लास्ट चैप्टर है, जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सेकंड चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का, सॉरी, आई बस समझ में। तो उससे पहले के क्वेश्चन जो है, मैंने लेक्चर्स 3 दिन अपलोड नहीं किए थे, क्योंकि सिंध में जो इलेक्शन थी उसकी कुछ मसरूफियात थी, उसमें हम थोड़ा बिजी थे, इस वजह से। ठीक है, तो आज अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो हम चलते हैं इंटर क्लास के। हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ये आपको पंजाब में और फेडरल में फर्स्ट चैप्टर मिलेगा, पंजाब में यहाँ कैपी के बोर्ड में, और उसके बाद सिंटेक्स में आपको सेकंड चैप्टर मिलता है। आई बात समझ में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है लास्ट। हमने प्रीवियस लेक्चर में कैपेसिटर्स पढ़े थे। क्या होते हैं कैपेसिटर्स? वो डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, जो चार्जेस स्टोर करने के लिए हमको काम आती हैं। आई बात समझ में। तो अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के। कैपेसिटर्स जो हैं वो कंबाइन कैसे करें। 1 2 3 कैपेसिटर्स हैं, तो उनको कैसे कॉम्बिनेशन करें। बाबा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, देखें ना, कोई भी इलेक्ट्रिकल एरिया अगर हमारे पास मौजूद है तो इसमें बहुत से कैपेसिटर्स जो है वो लग सकते हैं। तो कैपेसिटर्स, अगर एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स हमारे पास मौजूद हैं या n कैपेसिटर्स हैं, कितने भी कैपेसिटर्स हमारे पास मौजूद हों, तो उनकी कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैपेसिटर्स जो होते हैं उनकी 2 टाइप्स होते हैं कॉम्बिनेशन के। मैंने यहाँ लिखा है, देयर आर टू वेज टू कंबाइन कैपेसिटर्स। हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देयर आर टू वेज टू कंबाइन कैपेसिटर्स। एक होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरी होती है सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल ऐसे बराबर में हम उसको, सीरीज में 1 2 3 4 5, पैरेलल में टॉप टू बॉटम। आई बात समझ में, हम ऐसे कंबाइन करते हैं। तो पहले मैं आता हूँ, पैरेलल है कॉम्बिनेशन, दूसरी है बाबा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब हम पहले चलते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होती है। आई बात समझ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कंसीडर अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बाबा, तो कोई कॉल आ गई थी जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही थी थोड़ी। तो हम चलते हैं पहले, एक होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरी होती है सीरीज कॉम्बिनेशन। आई बात समझ में। तो पहले हम चलते हैं कि व्हाट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, उसकी इक्वेशंस पढ़ते हैं, बाद में हम सीरीज कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर जो होता है उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होती है ना, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव। आई बात समझ में। तो इनका जो यहाँ पे जो आइडेंटिफाई आप करते हैं, जिससे शो करते हैं, ये इक्वली होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन होती है वो इक्वली आप उसको शेयर करते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद ये कोई भी कैपेसिटर है जिसमें 2 3 कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव मींस के कॉम्बिनेशन 1, पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन 2, पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन 3 मींस के 1 2 एंड 3 कॉम्बिनेशंस इस कैपेसिटर में मौजूद हैं। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है, देखिए कि ये पैरेलल है, पैरेलल पैरेलल पैरेलल, टॉप टू बॉटम है, इसको आप बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई बात समझ में। तो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में बाबा क्या होता है, यहाँ पे एक चीज होती है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है वोल्टेज कांस्टेंट होती है। क्या होती है बाबा? वोल्टेज जो होती है वो कांस्टेंट होती है। लेकिन हम कोई भी चार्ज देते हैं तो चार्ज जो है वो हमारी वो वेरिएबल हो सकती है, लेकिन वोल्टेज जो है दैट इज द कांस्टेंट, वोल्टेज इज कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं और चार्ज लेते हैं कि ये 3 कैपेसिटर्स हैं, 3 कैपेसिटर्स पैरेलली हमने कनेक्ट किए हैं। उसके बाद कोई भी चार्ज हम इनको देते हैं, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगी कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। क्योंकि देखें
चार्ज अगर देंगे तो चार्ज बराबर होती है C इंटू वी के, जैसे कि पहले मैंने ये लिख लिया है Q इक्वल्स टू CV। तो आप Q बराबर रखते हैं Q1 Q2 Q3, मीन्स कि आप Q1 Q2 Q3 3 चार्जेस को देते हैं। तो Q इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, C इंटू वी के, और यहाँ पे CV, तो इसको C1 C2 C3, कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन 1, कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन 2, कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन 3, और इसको आप बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं, C इक्विवेलेंट, मींस के टोटल कैपेसिटेंस हमको कितनी मिलती है। जैसे कि बाबा मैंने बोला कि वोल्टेज कांस्टेंट है, तो वोल्टेज को आप यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, उसके बाद वोल्टेज कैंसिल हो जाएगी तो आपको मिलेगा C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मींस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप सम करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में आप सम करते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, मींस के सीरीज में आप उसको सम करते जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता, उसमें कुछ अलग चीज होती है, उसमें रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं। आई बात समझ में, इसमें डायरेक्ट ऐड होंगे आप C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो मैंने यहाँ पे लिखा है the capacitance of the combination equal to sum of individual capacitance। ये जो कैपेसिटेंस होती है हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जिसको आप C इक्विवेलेंट से शो करते हैं, वो किसके बराबर होती है, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस जो है उस सबको आप क्या करेंगे, सम करेंगे, तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाती है। तो आप कहेंगे कि जो हमारी लास्ट कैपेसिटेंस है, जो हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, वो ग्रेटर होगी उसके ग्रेटेस्ट वन से। द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वन, क्योंकि वो ऐड होंगे तो उसके ग्रेटेस्ट कैपेसिटेंस जो होगी आपकी पैरेलल में, उससे भी ज्यादा वैल्यू हमको मिलेगा किसका, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। इसलिए आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वन। और एक बात, अगर किसी भी कैपेसिटर में n कॉम्बिनेशंस हैं, कितनी भी 2 हैं 3 हैं 4 हैं 5 हैं, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो आपको ऐड करने की डायरेक्ट जरूरत नहीं है। तो जस्ट आप उसको क्या करेंगे, n को मल्टीप्लाई करेंगे, कैपेसिटेंस सेम है तो आप उसको नंबर ऑफ कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको 4 कैपेसिटेंसेस मिली हैं, 5 कॉम्बिनेशन है, 6 कॉम्बिनेशन है, और कैपेसिटेंस अगर सेम है तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में आप n इंटू C करेंगे, मींस के n को मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ले लें, अगर हमको कैपेसिटेंस मिली है 20 फैरेड, सब में इतनी है, और 5 कॉम्बिनेशन है n, तो आप बोलेंगे 5 इंटू 20, तो आपको टोटल कितनी मिलेगी, 100C। 100C मींस के 100 फैरेड आपको जो है वो आंसर मिलेगा। सो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसमें वोल्टेज कांस्टेंट होती है, चार्ज वेरिएबल होती है, और सम होता है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का, तो हमको मिलती है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और इसका जो वैल्यू बनता है ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वन। इसको आप नोट कर लें, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स बाबा, तो अब हम चलते हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होती है उसमें क्या प्रोसेस होता है और इसमें क्या डिफरेंस है उसकी तरफ। तो हम चलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। के कैपेसिटर्स सीरीज वाइज अगर एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो उसकी कॉम्बिनेशन कैसे होगी। तो सपोज करें कि ये कोई भी कैपेसिटर हम बना लेते हैं, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं, कैपेसिटर कोई भी बना लेते हैं, लेकिन इसको हम जो ऐड करेंगे वो सीरीज में ही हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं पॉजिटिव लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं, और यहाँ पे भी लिखते हैं कोई भी कैपेसिटर से, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव,
यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, इधर से दूसरी तरफ भी ऐसे। और अब आप इसको बोलेंगे कि दिस इज एनी कैपेसिटर। अब सीरीज में अगर हम C1 C2 एंड C3, ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लिख देते हैं। अब देखिए ये जो कैपेसिटर है ये सीरीज में है, इधर आप जाएंगे तो ये सीरीज में है C1 C2 पॉजिटिव नेगेटिव। अगर ऐसे होते पॉजिटिव नेगेटिव तो आप समझ जाते कि ये पैरेलल है, ये सीरीज में है C1 C2 एंड C3, ठीक है। तो सीरीज में अगर आप इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? एक बात याद रखें, वहां पे चार्ज वेरिएबल थी, वोल्टेज कांस्टेंट थी, यहाँ पे आपकी वोल्टेज जो है वो वेरिएबल होती है, आई बात समझ में। उसके बाद जो बाबा आपकी चार्ज होती है ना वो कांस्टेंट होती है। चार्ज क्या होती है? कांस्टेंट। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है वोल्टेज वेरिएबल है, वोल्टेज चेंज हो रही है, तो आप लेंगे भी किसको? पहले हम उठाएंगे वोल्टेज V इक्वल्स टू V1 V2 V3, आई बात समझ में। तो एक बात याद रखें, Q बराबर होता है CV के। अगर आप V को फाइंड करेंगे तो हो जाएगा Q अपान C, V इक्वल्स टू Q अपान C। तो मैं यहाँ लिखता हूँ Q अपान C, Q अपान C1, Q अपान C2। अब मैं इन पे नंबर नहीं दे रहा, देखें चार्ज पे मैं इसलिए नंबर नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ चार्ज कांस्टेंट है, एक ही है, आई बात समझ में। तो Q अपान C2 प्लस Q अपान C, Q अपान C3, आई बात समझ में। तो बाबा अब Q अपान C इसको आप नाम दें C इक्विवेलेंट का। और अगर इफ चार्ज इज कांस्टेंट, इफ चार्ज इज कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट है तो चार्ज कैंसिल हो जाएगी, तो आप ऊपर सिर्फ बचेगा 1 अपान C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। इट मीन्स के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में फाइंड करना चाहते हैं तो उसके रेसिप्रोकल्स आप ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? रेसिप्रोकल्स। क्या आप बोलेंगे? इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन the equivalent capacitance is equal to sum of, वहां पे सम डायरेक्ट कर रहे थे हम, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, आप इसके रेसिप्रोकल्स का सम करें। तो रेसिप्रोकल का मतलब है कि इसको डिवाइड करते हैं आप 1 से, तो जाहिर सी बात है कि कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है वो भी डिक्रीज होता जाएगा। वहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मेरी बात ये जो है नोट करें, वहां पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या थी? ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वन। लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकल सम हो रहे हैं, इसलिए द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, the equivalent capacitance, the equivalent capacitance is less than the least one, less than the least one मीन्स के इसमें जो सबसे ज्यादा छोटी कैपेसिटेंस होगी उससे भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू जो होगा कम होगा। पैरेलल में बड़े से बड़ी कैपेसिटेंस से भी ज्यादा बड़ा वैल्यू था किसका? इक्विवेलेंट का। लेकिन यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू है लेस देन लीस्ट, मीन्स के जो लीस्ट है सबसे छोटी कैपेसिटेंस है उससे भी कम वैल्यू आपको उसका मिलेगा। आई बात समझ में। और उसके बाद इफ n कैपेसिटेंसेस आर सेम, अगर आपको n कैपेसिटेंस सेम मिलती हैं किस कॉम्बिनेशन में बाबा? सीरीज कॉम्बिनेशन में। वहां आप n इंटू सी कर रहे थे
लेकिन यहाँ आप सी इक्विवेलेंट फिर फाइंड करने के लिए सी अपॉन एन करेंगे। सी कॉम्बिनेशन में उसको नंबर ऑफ एन से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। यू मे सी, यू मे लुक, यू मे वॉच के ये जो भी है हमने इस पे सारा लेक्चर किया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं और उसके बाद इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर with the current and electricity chapter number 2। आई बात समझ में। और उसके बाद अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं किया, सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स आप तक पहुंच सकें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।